बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत मंजूर करने के बाद आज उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको पता है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई। तो आज उसका तफसीली फैसला अदालत की तरफ से जारी किया गया है, जो कि 14 सफहात पर मुश्तमिल है। और अदालत ने इसमें लिखा है कि चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाती है। फर्दर इंक्वायरी से मतलब हुआ मजीद इंक्वायरी, यानी कि जब भी किसी बंदे के खिलाफ कोई FIR का अंदराज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, चलान मरतब होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, शहादतें रिकॉर्ड होती हैं और फिर उस केस का फैसला होता है। आप ये समझ लें कि जब तक किसी भी केस का फैसला ना हो जाए, उससे पहले तक वो केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है। मतलब जब तक किसी भी मुलजम के खिलाफ उसका गिल्ट साबित ना हो जाए, मतलब कि उसका गुनाहगार होना साबित ना हो जाए, उस वक्त तक वो केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है। और खास तौर पर अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना करवाने पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती। मतलब कि तोशाखाना में रसीद जमा करवाना जरूरी है, और अगर तोशाखाना में सेट जमा नहीं भी करवाया गया तो यह कोई जुर्म नहीं है। आप यह समझ लें कि एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को। इसका मतलब यह है कि जब यह बात क्लियर हो गई कि तोहफा जमा ना करवाने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती और यह केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है। हालांकि आमतौर पर यह होता है, आला अदालतें अपने फैसलों में यह लिखती हैं कि जमानत मंजूर होना फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन जब अदालत ने बड़ा क्लियर यह बात कह दी कि जो तोहफा दिया गया था उसको तोशाखाना में जमा करवाना जरूरी नहीं था, उसकी रसीद जमा करवानी जरूरी थी। तो इमरान खान साहब की तरफ से तोशाखाना में रसीद तो जमा करवा दी गई थी। चलें, सेट जमा करवाया गया नहीं करवाया गया ये अलग बात है। अब हाई कोर्ट की इस रूलिंग को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसका मतलब यह है कि केस की समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद भी इमरान खान और बुशरा बीबी के सजा याब होने का इम्कान नहीं है। और बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि केस की समाअत के दौरान ही अगर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से एक पटिशन अंडर सेक्शन 265 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत में जमा करवा दी जाए, तो इस बात को लेकर आर्गुमेंट्स होने चाहिए कि चूंकि आला अदालत इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि तोहफा जमा करवाना तोशाखाना में जरूरी नहीं है और रसीद जमा करवाना जरूरी है, तो रसीद तो जमा करवा दी गई। अब अदालत यह कहती है कि अगर तोहफा तोशाखाने में जमा ना भी करवाया जाए तो यह जुर्म नहीं बनता। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस चलाया जा रहा है उसको अब नहीं चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसमें बरीयत की दरखास्त देनी चाहिए। और अगर हम ट्रायल की बात करें तो आज अडेरा जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की तोशाखाना 2 की ही समाअत थी, जिसमें एक गवाह पर जिरा मुकम्मल की गई। इमरान खान साहब के वकला की तरफ से एक गवाह की शहादत रिकॉर्ड की गई जिस पर अभी जिरा होना बाकी है, और आइंदा इसमें 4 गवाहान को तलब कर लिया गया है और आइंदा तारीख पेशी पर तमाम गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की जाएगी, उनके ऊपर जिरा की जाएगी और उसके बाद अल्टीमेटली इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस केस में अगर बरीयत की दरखास्त दी गई तो तब भी इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाएगी, और अगर ना भी दी गई, इस केस की समाअत मुकम्मल भी हो गई, तो तब भी इस केस में से कुछ नहीं निकलेगा, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, उसका फैसला आज होने का इम्कान था लेकिन नहीं हो सका। आल दो के 18 दिसंबर को इस केस का फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद 23 दिसंबर डेट फिक्स की गई कि 23 दिसंबर को केस का फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन नहीं सुनाया गया। उसके बाद फिर 6 जनवरी डेट फिक्स की गई, यानी कि आज के दिन की, लेकिन आज भी जज साहब वहां पे मौजूद नहीं थे। अब एक तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है और कुछ लोग इस बात को उस चीज के साथ लिंक कर रहे हैं कि चूंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हो सकता है कि उस वजह से अदालत फैसला नहीं कर रही ताकि मुज़ाकरात का कोई ना कोई कंक्लूजन निकल जाए। तो बहरहाल व्हाटएवर, लेकिन इस केस का फैसला आज होना था, नहीं हो सका, और आइंदा अब 13 जनवरी इस केस की डेट फिक्स हो चुकी है और 13 जनवरी को अब इम्कान है कि इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और आई थिंक सो कि अगर इस केस का फैसला मेरिट के ऊपर किया गया तो इमरान खान की इस केस में से बरीयत हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है। पहले तो दोनों तरफ से
था कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका कोई ना कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई, हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। इसका 2 सेशन पहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक इसमें 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग होने के बाद हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने यह मुतालबा रखा गया था कि आपके जो भी मुतालबात हैं उन्हें रिटन फॉर्म में हमारे सामने रखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन दूसरा सेशन भी गुजर गया। आल्दो कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उनकी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने नहीं रखा गया। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गई है और एक तरह से आप ये समझ लें कि डेडलॉक आ चुका है। मुज़ाकरात का जो सिलसिला जारी था वो अब रुक चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इमरान खान साहब के साथ तफसीलन बात नहीं हो सकी, लिहाजा हमें वक्त दिया जाए कि हम दोबारा से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर लें, फिर रिटन फॉर्म में आपके सामने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखेंगे। लेकिन अब बात इससे भी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जो भी हमारे मुतालबात थे कि इमरान खान साहब को रिहा करो, 9 मई के जो सीरान हैं उनको रिहा किया जाए, 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब हमने जो जुबानी तौर पर अपने मुतालबात रख दिए हैं, तो इसको आप यही समझे कि ये तहरीरी तौर पर रखे गए हैं, तो इसके ऊपर हम फैसला होना चाहिए और इस बात को लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि आपसे हमारी बात ये हुई थी कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो आप रिटन फॉर्म में हमारे सामने रखेंगे, आपको मौका दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात भी आपकी हो गई, लेकिन आपने अपने मुतालबात रिटन फॉर्म में हमारे सामने नहीं रखे। लिहाजा जब तक आप हमारे सामने रिटन फॉर्म में मुतालबात नहीं रखेंगे, बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कि हमने मुतालबात रख दिए, अब हुकूमत दूसरी तरफ ये कहती है कि आप उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए। अब यहां पे आके प्रॉब्लम, यहां पे आके अब डेडलॉक आ चुका है। अब मुज़ाकरात की बात आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, इस बात का तो मुझे पहले ही पता था कि ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए सीरियस है, और ना ही मुझे यह लगता था कि हुकूमत इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा चाहती है। इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन शायद यही होना था। अगर मुज़ाकरात चलते भी रहते तो नेक्स्ट किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाकर इसमें रुकावट आनी थी, लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं कि बंदों को छोड़ना है नहीं छोड़ना, इमरान खान का क्या करना है, जुडिशल कमीशन बनाना है नहीं बनाना, किन जजेस को रखना कमीशन के अंदर, किन को नहीं रखना, ये कंट्रोवर्सी आगे जाके आनी थी, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं आया। लेकिन मुज़ाकरात में रुकावट पहले ही आ गई है। लेकिन चलें, इसमें दुआ गो हैं कि ये मुज़ाकरात चलने चाहिए, इसका कोई ना कोई हल नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। अच्छा, जिसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की अडाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीडेंट को दरखास्त जमा करवा दी है। इमरान खान साहब से हर मंगल को इमरान खान साहब के वकला मुलाकात करते हैं, लेकिन अब वकला की तरफ से ये सुप्रीडेंट जेल को दरखास्त दी गई है कि जी अब इस तारीख को, यानी कि कमिंग कल आने वाले मंगल को इमरान खान साहब के साथ उनकी जो मुज़ाकराती टीम है, यानी 7 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है, वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेगी। उस हवाले से हालात माहौल हमें मुहैया किए जाएं, लेकिन अभी तक सुप्रीडेंट अडाला जेल की तरफ से कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिया गया कि ठीक है, आप जो दरखास्त दे रहे हैं आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है, व्हाटएवर। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, ताकि जब तक कि खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो मुलाकात करने के बाद ही ये बात क्लियर होगी कि आइंदा से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज आज मुल्तान यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें की और मैं समझता हूं कि कुछ बुरी बातें की जो कि उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छी बातें उन्होंने क्या की? उन्होंने कहा कि तालिबात को 3 करोड़ तक का कर्जा मिलेगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 100% मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप मिली है। ये स्कॉलरशिप्स जो दी जा रही हैं ये मेरा पैसा नहीं है, आपका पैसा है, ये बात भी सही है। उन्होंने कहा कि इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, कोशिश है कि 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाए, ये बात भी सही है। लेकिन मैं समझता हूं कि मरियम नवाज को जो बातें नहीं करनी चाहिए थी उन बच्चों के साथ उन्होंने वो भी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि
खिताब करते हुए कहा कि जो आपको कहे कि आग लगा दो, बसें जला दो, बम फेंक दो, गोलियां चला दो, इस बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन ना बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफी मांगकर बाहर ना आते। अच्छा, यहां करने वाली बात यह है कि आप जिस काम के लिए गए हैं, जिस मकसद के लिए गए हैं, बच्चों के साथ बातचीत करें, उनको इनामात दें, जो आपने उनके लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान करना है वो करें, बच्चों को अप्रिशिएट करें, थपकी दें, मुबारकबाद दें और वापस आ जाएं। तो मेरा ख्याल है ये गोलियां, बम जलाना, आग, इस तरह की बातें मेरा ख्याल है बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो जहां तक ये बात करती है ना कि अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफी मांगकर बाहर ना आते, तो जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ने किया था और 2 साल से लेकर 10 साल तक उनको कैद बामशक्कत की सजा सुनाई थी, और इनमें से कुछ लोगों की तरफ से मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने माफीनामा जमा करवाया। अच्छा, माफीनामा जमा करवाया या करवाया गया ये एक अलग बात है, लेकिन 19 लोगों की माफी को कबूल करके उन्हें छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो मरियम नवाज उस हवाले से कह रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उन लोगों को या उन लड़कों को माफी ना भी मिलती तो तब भी ऑलमोस्ट उनकी सजा मुकम्मल हो चुकी थी। अब मुस्लिम लीग नून के जहन में हमेशा इमरान खान ही सवार रहता है। वो जब भी कोई बात करेंगे, जहां पर भी जाएंगे, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, उनके जहनों में इमरान खान सवार है। और हर वक्त वो कोई भी बात करेंगे ना, फैमिली में बैठ के कोई बात करेंगे तब भी इमरान खान की, घर से बाहर बात करेंगे तब भी इमरान खान की, कोई ना कोई बहाना, किसी ना, मतलब किसी अदारे में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी पैकेज का ऐलान करना हो, किसी जगह पे जाके कोई इफ्तिताह करना हो, तो उनके मुंह से इमरान खान ही निकलता है। अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान उनके जहनों पे किस हद तक सवार है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ ये गोलियां चलाने वाली बात, ये आग लगाने वाली बात, बसें चलाने वाली बात, बम फेंकने वाली बात, इस तरह की बातें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि ये मरियम नवाज ने गलत किया है। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आजम का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें और असासे जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म है। अच्छी बात है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जायदादें भी जब्त होनी चाहिए, उनके खिलाफ संगीन किस्म के मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो लोग इंसानी स्मगलिंग करते हैं ये दहशतगर्द हैं, और मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दफात लगानी चाहिए और इनके ट्रायल भी इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में होने चाहिए। इनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, इनकी जायदादें भी जब्त होनी चाहिए, ताकि ये इस तरह से लोगों को जिस तरह से बहकाते हैं, वर्गलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पैसे लूट लेते हैं, तो इनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में अली मीर गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। अब इस केस में अली मीर गंडापुर ने अदालत में पेश होना था, लेकिन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए। बल्कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि वो पेश नहीं हुए, वो अक्सर पेश नहीं होते और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, फिर अदालत में आते हैं, दरखास्त देते हैं, वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो जाते हैं, हाजिरी उनकी शुमार कर ली जाती है, लेकिन वो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन चलें, आज अदालत में गंडापुर साहब भी पेश नहीं हुए, उनकी तरफ से वकील साहब भी अदालत में पेश नहीं हुए, तो अदालत गुस्से में आ गई। अदालत ने कहा कि मुसलसल अदम पेशी नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल बर्दाश्त है, और एसएसपी ऑपरेशंस को हुक्म दिया कि मुलजम को गिरफ्तार करके 21 जनवरी को अदालत में पेश किया जाए। तो अब किसी के बाप की भी ये जुर्रत नहीं है कि किसी सूबे के वजीर आला को एसएसपी गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या होगा, आइंदा तरीक पेशी पर गंडापुर साहब नहीं भी आएंगे तब भी कोई तोप नहीं चलेगी, लेकिन अगर आ जाएंगे तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन देंगे कि मेरी फलां सो एंड सो मसरूफियत थी, तो इस वजह से उनकी जो गैर हाजिरी हुई है उसकी माफी हो जाएगी और एक दफा फिर से उनकी हाजिरी शुमार कर ली जाएगी और फिर एक नई डेट उनको मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वारंट गिरफ्तारी की कोई हैसियत नहीं है। जैसे ही गंडापुर साहब अदालत में पेश होंगे ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।